हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, कहा जाए तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहा है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली का मामला हो, एक देश एक चुनाव का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, जातिगत जनगणना मुद्दा हो, महिला आरक्षण को लेकर कोई बात हो, दोस्तों पूरा का पूरा विपक्ष इस समय एकजुट हो चुका है और यह कहा जाए कि कहीं न कहीं हमारे देश को बचाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। दोस्तों, आपने देखा कि बसपा सांसद दानिश अली को भरी संसद में के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने अपमानित किया। इसके बाद में क्या हुआ आपको पता है कि राहुल गांधी जी बसपा सांसद दानिश अली को मिलने के लिए राहुल गांधी जी खुद चलकर दानिश अली के घर पर गए और दानिश अली को मीडिया के सामने गले लगा दिया। दोस्तों, यह देखकर आपको क्या लगता है? कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की नज़दीकियां नहीं बढ़ रही दिखती है। और दोस्तों, लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बसपा सांसद दानिश अली ने कहीं न कहीं बहन मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। और दोस्तों, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जो विपक्ष को करनी चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की तरफ से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से बातचीत हुई है और बहन जी को कहा गया है कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं और एकजुट होकर बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से बसपा को की जा रही है और इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, इस बात का कारण भी स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और हर राज्यों में अपना जन आधार है लगभग। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन और बसपा की नज़दीकियों के बारे में। तो दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से संकेत दे दिया गया है कि बसपा को जल्दी ही इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो शर्त क्या है, जो ये शर्त किसकी ओर से रखी गई है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई शर्त रखी जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई शर्त रखी जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें दिखाई जाती है और उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने इसलिए बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। और इंडिया गठबंधन में 28 राजनीतिक पार्टियां शामिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की नज़र में इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं अधूरा नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन एक अधूरा गठबंधन है क्योंकि अभी भी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। मायावती जी को अभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है और अभी इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं अधूरा है। असदुद्दीन साहब, ओवैसी साहब को भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए इन दो विचारधाराओं को अगर शामिल नहीं किया गया है तो इंडिया गठबंधन एक अधूरा गठबंधन है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन तभी पूरा माना जाएगा जब उसमें ओवैसी साहब, जब उसमें मायावती जी शामिल होंगे, तब इस गठबंधन को हम पूर्ण हुआ मान सकते हैं। लगता है दोस्तों यह बात अभी तक इंडिया गठबंधन को समझ नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन का एक दल कांग्रेस पार्टी खास तौर से यह बात समझ चुकी है।
अगर बीएसपी सुप्रीमो को इसमें नहीं लाया गया तो यह खेल अधूरा माना जाएगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बाजी हार गया तो पूरी की पूरी बाजी 2024 के चुनाव में हार जाएगी। यह बात दोस्तों नोट करने वाली है। यहाँ पर सिर्फ गठबंधन बना लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपने जिन दलों को शामिल किया है, जिन सभी चेहरों को शामिल किया है, वो अपने राज्य में ही सिमटे हुए हैं, अपने राज्य में ही सिमटे हुए। राष्ट्रीय स्तर पर उनका उतना प्रभाव नहीं है जितना कि बीएसपी सुप्रीमो का देश में प्रभाव है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में ओवैसी और मायावती जी साथ मिलेंगे तो आप जानते हैं दलित मुस्लिम एक होंगे, मजबूत होंगे। तो दलितों का जो वोट परसेंट उत्तर प्रदेश में है वो 22% है, वहीं मुसलमानों के वोट 20% है। जब इसको आपने साथ लिया, इसमें ही अति पिछड़ा को भी शामिल कर लीजिए तो जानते हैं एक बड़ा नंबर 1 की पार्टी बन जाती है। दोस्तों दलित मुसलमान को ही मिला लीजिए, 42% वोट हो जाते हैं। और यहीं पर 42% वोट जिसने साथ लिया, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो सबसे आगे निकल जाएंगे। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में आगे निकल जाएगा 2024 में, उसी की सरकार बनेगी। दोस्तों हम बात करते हैं प्रधानमंत्री चेहरे की। जब जब बात होती है इंडिया गठबंधन को लेकर तो लोग कहते हैं चेहरा कहां से लाओगे। अब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, खड़गे साहब से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, शरद देव पवार साहब भी हैं, केजरीवाल भी हैं, बहुत सारे चेहरा की कमी कोई नहीं है। क्या लेकिन दोस्तों अभी भी चेहरों की कमी है, क्योंकि कांग्रेस का वो ऐलान याद करिए। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया, क्लियर कर दिया था कि 2024 में कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा तब भी कांग्रेस से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि न तो 2024 में खड़गे साहब प्रधानमंत्री बनेंगे और ना राहुल गांधी बनेंगे। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी इसमें एक्टिव हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ राहुल गांधी ने जो संकेत दिया है उस पर दोस्तों बात करनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी इन 2 वजहों से हमने कहा खड़गे साहब राहुल गांधी खुद पीछे हट गए हैं, वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चल पाए, जिसमें इंडिया गठबंधन के लोगों में कोई विवाद न हो पाए। और दोस्तों अभी वो चेहरा इसमें मौजूद नहीं है और उसी चेहरे को शामिल करने के लिए कोच्चि से तेज कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लगातार बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोस्तों अगर मतभेद रहेगा तो बहुत परेशानियां हो जाएगी। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है, ये सब एकजुट होकर भी इसमें फूट पड़ी रहे, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। यह मौका इंडिया गठबंधन न दे, अगर दे दिया तो समझ जाइए 2024 का सपना चूर चूर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं प्रधानमंत्री चेहरे की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री का चेहरा आप देखिए तो क्या मायावती जी के सामने ममता बनर्जी दिखाई दे रही है? क्या दोस्तों मायावती जी के सामने नीतीश कुमार कहीं नजर आ रहे हैं? नीतीश जी एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता है, वो उनके राज्य में ही सीमित है, बिहार तक ही सीमित है। ममता बनर्जी भी अपना बंगाल संभाल रही है। शरद पवार की पार्टी टूट गई, बिखर गई और बचा कौन? केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब कह रहे हैं अभी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। केजरीवाल जी के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर रास्ता तो साफ है ना। दोस्तों यही रणनीति राहुल गांधी बना रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी यही रणनीति बना रही है कि इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों कांग्रेस को मौका क्यों चाहिए, आप पहले इसको समझिए। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा समय बीत चुका है,
लेकिन अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। मौका आया था एक बार जो जीवन राम साहेब की प्रधानमंत्री बनाने का, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। दलित प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला, लेकिन 2024 में दोस्तों यह सपना पूरा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी गलती सुधार सकती है, क्योंकि ना तो कांग्रेस पार्टी ना तो बीजेपी दोनों ही फिलहाल दलित चेहरे मुस्लिम चेहरे से दोस्तों परहेज कर रही है। इनको लगता है कि दलित और मुसलमान कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और इसलिए इन दोनों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। इन दोनों के साथ किस तरह से सदन में व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत और जहर फैलाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जो अपनी पुरानी गलतियां को फिर से सुधारना चाहती है, और यह गलती तभी सुधरेगी जब वो सभी शर्तों को, बीएसपी सुप्रीमो की सभी शर्तों को मान लें। शर्त देखिए दोस्तों, शर्त तो खुलकर सामने नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन अंदर खाने से चर्चा है। सभी नेताओं से मिलते हैं, बात करते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो अपने शर्त पर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, और शर्त मुझे लगता है यही है कि आप बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाइए। और दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि कोई इस चेहरे को लेकर विरोध करेगा, पूरा इंडिया गठबंधन में विरोध करेगा तो सामने आ जाएगा अपने आप। तो दोस्तों इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो को इसी शर्त पर शामिल होगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ नहीं जाएगी, और फोकस कर रही है फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर। वो नहीं चाहती कि पार्टी के कार्यकर्ता नेता कहीं उधर उधर ध्यान भटकाए, क्योंकि अभी वो लोकसभा नहीं है, अभी वो विधानसभा का चुनाव है, पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर शर्त मान ली गई, सही तरीके से सीट शेयरिंग पर बात हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकती। अब वो क्या फैसला लेगी, देश की बड़ी नेता है तो खुद अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझती है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।